हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको करके जाना है, जिनकी प्रैक्टिस करनी है। और इन दोनों में मैं आपको सबसे पहले बता दूं पूरे चैप्टर में कि सबसे जो अपन लिमिटलेस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछा जा सकता है, वो है पॉलिनोमियल। इसमें अलग अलग कंडीशन के अल्फा बीटा पे ही बहुत ज्यादा वाइड करके ये पूछते हैं। तो यहां पर आपको पॉलिनोमियल पे सबसे ज्यादा जोर देना है। अगर एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रायंगल, इन सब के बताए हैं, उनमें बिल्कुल बाउंड्री सी है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में भी बाउंड्री है कि हाँ, अल्फा बीटा गामा पे ही कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं, बहुत वाइड तरीके से सिलेबस है। इस मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो है, क्वालिटी जो है या वैरायटी कह लें, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको कि आपको मैं बताऊंगा, और उसका तरीका भी बताऊंगा कि कहां से आपको सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और इसमें जो आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आज अपने को पढ़ना है, और दूसरी चीज कि किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि कुछ क्वेश्चन हमें वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, तो कुछ छोड़ने हैं। तो वहां से अगर लगे कि ये पार्ट अगर टफ आया है तो आप उसको इजिली अगर छोड़ भी देते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की। देखिए यहां पर जो सिलेबस की बात करें तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों में से कई लोग ये कहते हैं कि क्यूबिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मे भी आ जाए। तो सिंपल सा जो होगा, जिसमें के की वैल्यू फाइंड करनी हो, एम की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो तो आपको इसी फॉर्मूले से हो जाता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और दूसरा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस वाले प्रॉपर्टी से जितने क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो तो हो जाते हैं। मे बी इनमें से एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको या तो सम ऑफ जीरो गिवन हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो, दोनों में या दोनों गिवन हो, और फिर आपको कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा उसका नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वो आपको क्वेश्चन करके जाना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाले फॉर्मूले को आप यूज करके ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। मे बी इसमें भी आ जाए यही चीज कि ये दिया हुआ हो, और फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू ये यहां एक्स स्क्वायर होगा, यहां एक्स, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से ये चलेगा। तो ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो सकता है। और बात करें तो देखिए मे बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और आपसे यहां जो मैं कह रहा था कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता। मे बी आपसे ये पूछ दिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। मे बी आपसे पूछ दिया जाए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। मे बी ये आपसे पूछ दिया जाए अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कुछ भी इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी चीज इसमें यह है कि मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों दिए हुए हैं। और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि कौन से इसके जीरो हो सकते हैं, इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है। तो अगर सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो तो आप इससे करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और अगर नंबर छोटे छोटे हैं तो आप ऑप्शन में भी रखकर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये जो गिवन में अगर रूट आ जाए, अगर रूट आ जाए और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला को यूज करके तुरंत निकाल दीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप दो जीरो जल्द से जल्द निकाल सकते हैं।
तो यहां से ये चीज आपको करके रखना है। दूसरी चीज आ गई कि अब आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कंफर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा आप कि कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसका मुंह किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, मे बी लेफ्ट हो मे बी राइट हो। तो ये वाले क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। और ये सारे क्वेश्चन, ये जो ग्राफ वाले, ये सब मास्टरमाइंड के बुक में पहले जितने फर्स्ट से लेकर 10-20 तक के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, जो कि खूब ही मैंने कराए हुए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जहां तक आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल में। जहां तक आपको मैं ये कहूंगा पॉलिनोमियल का मार्क्स भी ज्यादा है, तो आप जितना ज्यादा हो सकता है इसके क्वेश्चन को आप देखें। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, मे भी आ जाए तो उसको आप स्किप करने का ऑप्शन होगा, जहां की आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किस टाइप से आप ये मानेंगे कि ग्राफ को ऊपर होगा, मुंह ऊपर होगा या नीचे होगा, या मे भी आप जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x² + 1, ये दिया हुआ है y = इसका मुंह किधर की ओर होगा, तो आप इसको इस तरीके से वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर x रखा है, ये y आएगा। अगर आप x0 रखेंगे तो y1 होगा, अगर आप x1 रखेंगे तो y2 होगा, अगर आप x2 रखेंगे तो y5 होगा। इस टाइप से वैल्यू को रखकर भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। यहां पे आप एक वैल्यू माइंड की ये देखिए। और दूसरी चीज मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा कि अगर ax² bx + c ऐसा कुछ दिया हुआ हो और अगर a > 0 है, अगर a > 0 है तो ये ऊपर की ओर ओपन होगा, और अगर a < 0 है तो ये नीचे की ओर ओपन होगा। तो ऐसे बहुत सारी तरीके आपको मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो बहुत ध्यान से आपको इन सभी पे जो भी मैंने बताए हैं, इन सभी पे बेस्ड क्वेश्चन आप जितना हो सके पॉलिनोमियल में, मैं ये नहीं कहूंगा 20 करके कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगता है कि मैं और क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकता हूं तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन करें। यहां पे बाउंड्री है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा अपने को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, जहां पे कि पॉइंट दिया हुआ हो a x1 y1 b x2 और y2, और कोई पॉइंट कह दे यहां पर p है xy जो कि m1 और m2 के रेशियो में है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालें। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। मे बी ये पॉइंट दिया हुआ हो, ये वाला गिवन हो आपको, और कहे ये रेशियो क्या है वो निकाले, ये भी हो सकता है। और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करके हम ऑप्शन से कैसे करें, ये आपको मास्टरमाइंड के सॉल्यूशन में जाना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाना है। यानी चैनल पे जाने के बाद सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाना है। मास्टरमाइंड सॉल्यूशन वाले में आपको फर्स्ट नंबर के वीडियो से ही फर्स्ट सेकंड तक में जाते जाते ये जितने टाइप में बता रहा हूं उस सब में आप कंप्लीट कर लीजिए। और वो वीडियो मान लीजिए 40 मिनट का एक होगा और दूसरा भी 40 मिनट का होगा। ऐसा दूसरा 40 से 50 मिनट के अंदर यानी 1 से 2 घंटे के अंदर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ये तो हुआ डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके। एक ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको जहां मिले आप उसको प्रैक्टिस करें कि ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ये है x1 y1, ये है x2 और y2, और कोई तीसरा पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है, और ये पॉइंट मान लिया अपन ने p जिसका कोऑर्डिनेट xy। तो कोई कंडीशन होगी ऑप्शन में दिया हुआ नीचे कि 2x - 3y = कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ये भी मैंने मास्टरमाइंड के सॉल्यूशन में कराया हुआ है। तो आपको वहां पे 2 से 3 वीडियो में आपकी सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन हो जाएगी। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं कि सीधा लाइव वीडियो में देख रहे हैं सैंपल पेपर, वो तब देखिए जब आपको इन सारे टॉपिक्स की चीजें कवर हो चुकी है। अगर कवर होगी तो नो डाउट आप कहीं पे भी जाके देखें, और अगर कवर नहीं हुई है तो हर चैप्टर में जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको पहले आप कंप्लीट करें जितना जल्दी हो। आज का टाइम है हम अपने पास, जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। तीसरा टाइप इसमें ये आ सकता है कि मे बी सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन आ जाए कि यहां ऑप्शन ये वर्टिसेस दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 ये दिया हुआ हो, ठीक है। और इसमें से आपको यहां पर पूछा जाएगा कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। इस पे बेस्ड भी बहुत आसान सा क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ सकता है। ये हुआ।
दूसरा देखिए इसमें एक चीज और है, क्या है, ये देखिए जैसे पैरेललोग्राम दिया होगा, पैरेललोग्राम दिया होगा जिसके वर्टिसेस होंगे ए बी सी और डी, और ये सारे पॉइंट गिवन होंगे। मान लीजिए ये हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2, ये हो गया 3 4, ये हो गया मान लीजिए 0 6, और यहां कह दे कि 5 और x है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी आपको पता करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइप के। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये वर्ड मान लीजिए दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, और यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में बाइसेक्ट होंगे इस तरीके से। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये किसका, BD का भी मिड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट है। तो यहां से दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए BD का निकालिएगा तो क्या आएगा, 8/2 4 और 4 प्लस x/2 ऐसा आएगा। और इसमें से निकालेंगे आप तो ये क्या आएगा, ये आएगा देखिए 0 + 1 1/2, और ये आ जाएगा कितना 0 + 2 6, ये भी 4। यानी कि ये दोनों पॉइंट ये सेम ही कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये भी O का है और ये भी O का है। तो हमें क्या करना है, x एक्सिस को x के साथ और y, ये y कर दीजिए, इसको y कर दीजिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो x को x के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ। तो ये वाले को इसके साथ कंपेयर करके और आप वहां पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन करा, ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, ये भी 4 आना चाहिए था, बट ये मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया है जिसकी वजह से वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक चीज और हो सकता है, मे भी आए, ये कंफर्म नहीं है, मे भी आ सकता है कि मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट दिया हो, कि मान लीजिए दिया हो 2 3, एक दिया हो 4 -5, और तीसरा दिया हो 6 और 0, 6 0 नहीं 6 और y कर देते हैं इसको, 6 और y, और कहा जाए कि y की वैल्यू क्या हो कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाए, और नीचे ऑप्शन दिया होगा। तो आपको क्या यूज करना है, उसमें एक ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, 1/2, ये कोड याद रखिएगा 23 31 और 12, ये क्या है 1/2, यहां पर x1 लिखिएगा तो 23 का मतलब हुआ y2 - y3 प्लस ये ब्रैकेट में आएगा, फिर यहां पर देखिए उसके बाद x2 लिखना है, 31 का मतलब y3 - y1, और उसके बाद x3 लिखना है, और 1 2 का मतलब y1 - y2। इस फॉर्मूले में पूरे में रखिएगा, और इक्वल टू में आपको पुट करना है 0, और यहां से सबको सॉल्व करने पर आपको y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो है ना, ये फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, और हमें पता है कि जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो भाई साहब ट्रायंगल कहां से बनेगा, तो इसलिए उसमें हम क्या कर रहे हैं, एरिया 0 कर रहे हैं, और वहां से ये पॉइंट आ सकता है। वैसे एरिया वाला पार्ट डिलीटेड है, लेकिन कई बार सैंपल पेपर में मैंने देखा है, ये सबसे लास्ट में करना है, इसमें चांस ले सकते हैं आप, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ये दोनों चैप्टर की मैंने बताई है, और इसी तरीके से कंप्लीट टर्म 1 के जितने भी चैप्टर, इन सब की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप उन सभी वीडियो को देख लें। मास्टरमाइंड का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ा है, एक ही बुक। आज आपको भाग दौड़ नहीं करनी, आपके पास एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया से कर लें, आपके पास मास्टरमाइंड है उससे कर लें, ओसवाल है उससे कर। आज भाग दौड़ बिल्कुल नहीं मचानी है आपको, बिल्कुल पेशेंस के साथ हर चैप्टर से आपको जितना बताया है उसको जितना जल्दी हो आप कवर करके एक बार और रिवीजन हो जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप इस चीज को फॉलो करें, और आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अगर आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाई करी होगी तो आज का दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो बताया उसको फॉलो करें, इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बुक को फॉलो करें जिसको आज तक पढ़ा है, और उसी को अच्छे से रिवाइज करें, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। मैं मास्टरमाइंड का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके 2-3 वीडियो देखते ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको फॉलो करें, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग जैसा भी होगा एग्जाम, आप मुझे कल कमेंट करके बताएंगे कि किसका एग्जाम कैसा हुआ है। और आज की वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और किसी चीज में कोई डाउट हो तो मैं आज पूरे दिन से लेकर रात तक हूं, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे संपर्क करके कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करें और सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।